हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज देखते हैं इस नवंबर में ट्विन फिल्म जर्नी में खास करके डीएम की एनर्जी को चेक करते हैं कि डीएम की एनर्जी इस समय क्या काम कर रही है, किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्या सफाई देना चाहते हैं या तो बहुत गौर से इस बात को समझने और सुनने की ज़रूरत है। तो देखते हैं, कुछ कार्ड यहाँ पे गिरे हुए हैं, देख सकते हैं इस तरह है। पहले तो ये कार्ड गिरा था, ठीक, देख लीजिए। तो डीएम के बारे में आपने 4 कार्ड देखा, ठीक है। सारे कार्ड साथ के साथ मैं बात भी करती हूँ। डीएम इस समय ऐसा दिखा रहा है कि डीएम अपने ऊपर काम कर रहे हैं और डीएम अपने इस जर्नी में काफ़ी लोगों के साथ इन्होंने ऐसे रिश्ते बनाए थे। इस रिश्ते ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। कुछ ऐसे भी रिश्ते थे जिन रिश्तों में उन्हें ग्रोथ तो नज़र आया, लेकिन कुछ रिश्ते उनको बहुत ही डोमिनेट किए। अब वो उसी रिश्ते को सोच करके, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में रिश्तों को लेकर के बड़े एडवांटेज लिए हैं इन्होंने, अब उन्हीं रिश्तों में से एक परमानेंट रिलेशन चाहते हैं वो, जिसको लेकर के सोच में है, विचाराधीन में है कि वो रिश्ता, जिस रिश्ते को वो लेकर चलना चाहते हैं, वो रिश्ता क्या आगे चल पाएगा। ऐसा सोच करके वो यहाँ पर अभी एक ऐसे फेज से गुज़र रहे हैं जिसमें उनको परमानेंट कुछ ऐसा चाहिए जो अभी मिला नहीं है। इस तरह डिवाइन मैस्कुलाइन एक बहुत ही गहरी सोच में चल रहे हैं। हाँ देखिए, बहुत गहरी सोच में चल रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, बहुत ही एक चिंतन वाली अवस्था से गुजर रहे हैं। साथ के साथ वो पेंटिकल्स के बारे में, मतलब इसमें दिया है कि बहुत सारे, आप देखेंगे यहाँ ये दिया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा चूँकि कुछ उनके ऐसे रिश्ते थे लाइफ में जिसको वो परमानेंट नहीं बना पाए, और उस रिश्ते में जो उनको धोखा मिला, जो उनको चीटिंग मिली, उसकी वजह से टेंशन रखते हुए अब वो एक फ्रूटफुल रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी उनको खुशियां मिलने का आसार अब दिख रहा है, क्योंकि अब उनको पता चला है कि मेहनत
से रिश्ता बनाने का क्या मतलब होता है। आप देखेंगे खुशियाँ तो चाहिए उनको, लेकिन यहाँ पे जो दिया है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक प्रकार का उन्होंने बाउंड्री बना रखा है। ग्रोथ तो है उनके चारों तरफ, लेकिन एक उन्होंने अपना एटीट्यूड बनाना शुरू किया है कि अगर हमें खुश रहना है, अगर हमें बहुत कुछ पाना है, तो हमें एक अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, तब जाकर के उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ एक्शन फ्रूटफुल हो सकता है। ऐसा डिवाइन मैस्कुलाइन के भाव अभी चल रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिया हुआ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में बताना चाहूँगी कि मैस्कुलाइन की लाइफ में अभी भी कोई ऐसी क्वीन हैं जो बहुत नॉलेज रखती हैं, बहुत विजडम रखती हैं, लेकिन कुछ चालाकी भी रखती हैं जो कि डीएम के लिए सही नहीं है। इस बात को मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहती हूँ कि डीएम अपनी लाइफ में जिस प्रोसेस से गुजरे हैं और जिस प्रोसेस तक पहुँचना चाहते हैं, अभी उस में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि जब जब फेमिनाइन के लिए एंजल कार्ड निकाला गया तो उसमें यही आता है कि मैस्कुलाइन की तरफ से यही सजेशन मिलता है, चूज़ योर न्यू डायरेक्शन। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल था, और अभी भी पूरी तरह यहाँ से निकल नहीं पाए हैं, क्योंकि जो उन्होंने चूज़ किया था ये भी बहुत सोच समझ के उन्होंने चूज़ किया था। बहुत यहाँ एफर्ट लगाया उन्होंने, बहुत पैसे लगाए, बहुत इमोशन यहाँ पे लगाया, लेकिन उस तरह उनके लिए फ्रूटफुल वो रिश्ता नहीं रहा, जिसके लिए उन्हें बहुत पेन मिला, बहुत डोमिनेशन मिला उनको, बहुत कमांडिंग रिश्ता मिल गया उनको। इस तरह वो एक परमानेंट रिलेशन के लिए बहुत लंबे समय से वो इंतज़ार करते करते यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन वो रिश्ता मेंटेन नहीं हुआ। और अब वो दोबारा से एक चिंतन अवस्था में होते हुए अब वो दोबारा से कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे ऐसी चीज़ों से उन्हें छुटकारा मिल जाए। आगे देखते हैं कि क्या आता है मैस्कुलाइन के लिए। बिल्कुल यहाँ पे ग्रोथ आया है, आप देखेंगे मैस्कुलाइन के लिए एक ये ग्रोथ का, ये वॉन्ड्स का जो है फायर एनर्जी है। भाई मैं बता दूँ, किसी ने कमेंट किया था कि हमें साइन भी बताया करें, तो आपको बता दूँ ये फायर एनर्जी है। अब आप इसमें देखेंगे कि सॉर्ट्स एनर्जी मतलब एयर साइन जो है इसमें आया हुआ है, 1 2 3 4 एयर साइन आया हुआ है। फायर साइन भी इसमें है, आप देख सकते हैं फायर साइन एक ये है, वाटर साइन भी है इसमें, अर्थ साइन भी है। अच्छा हिंदी में चाहिए तो इसमें आप हिंदी में मैं आपको बता दूं कि सारे इसमें आप देखेंगे इसमें कुंभ राशि भी है, इसमें कुंभ राशि कर रहे हैं, मतलब इसमें जो जो एयर साइन होती है जैसे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं, कुंभ राशि, मिथुन राशि, लिब्रा राशि, ये जो है वायु तत्व के राशि कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये वायु तत्व है,
जितने भी सॉर्ड्स होते हैं वो एयर साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी इसमें सारे साइन नहीं आए, इसमें फायर एनर्जी और एयर एनर्जी का ज़्यादा इसमें अभी दिया हुआ है। आगे देखते हैं, फिर वो आपको मैं बताऊंगी। अब देखेंगे, फिर आ गया आपका सॉर्ड्स, वायु तत्व का फिर आ गया है। अब जैसे यहाँ पे चलिए मैं आपको बता दूं कि इस कार्ड में राशि का इसलिए लेना देना खास कर नहीं होता। अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें यह है कि ये एनर्जी को कैप्चर करती है। जैसे आप देखेंगे कि मैस्कुलाइन जो है अब क्या चाहते हैं, तो उनके लिए जो चाहते हैं वो गॉड की तरफ से वांट्स, उनको ग्रोथ मिल रहा है, मिलेगा। अगर वो इस एनर्जी से अपने आप को फ्री कर पाए, निकाल पाए, तो उनके लाइफ में वांट्स, ग्रोथ रखा हुआ है गॉड की तरफ से। आप देख सकते हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन गॉड की तरफ से उनके लिए ग्रोथ यहाँ पे रखा हुआ है। मगर किसी की नज़र अभी डिवाइन मैस्कुलाइन पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। पेज ऑफ सॉर्ड्स कोई ऐसा है जो सॉर्ड्स की एनर्जी में आप देखोगे कि ये पर्सन जो है एक तलवार लेकर के पीछे मुड़ के या तो डीएम की ओर नज़र गड़ाया है या फिर उनकी ग्रोथ की तरफ नज़र गड़ाए हुए। दो में से कुछ भी मान लीजिए, लेकिन इसका रिजल्ट एक ही है कि अगर कोई डीएम की तरफ वॉच आउट कर रहा है या डीएम को ठेठ भाषा में समझ लीजिए, अगर डीएम को कोई ताड़ रहा है तो डेफिनेटली किसी की नज़र में वो हैं। आगे देखते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, डीएम को शुरू से मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे पहाड़ भी है, पेड़ पौधे भी हैं, और जहाँ पे ये खड़े, मतलब ये पहाड़ का मतलब है कि इनको मेहनत करके, जैसे दिया है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं कि ये अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करता है। पेंटिकल्स तो यहाँ पे ही बता रहा है कि ग्रोथ भी है, मेहनत भी है। तो इसकी शुरुआत दोबारा से, अब तक मैस्कुलाइन ने जो कुछ भी किया अपनी लाइफ में वो किया, लेकिन अब उनको जो रियलाइजेशन हुआ है, जो वो फील कर रहे हैं, जो एडमिट कर रहे हैं अपनी गलतियों को, ये बहुत बड़ी बात है। उनका अपनी गलती का एडमिट करना ही एक प्रकार से समझिए कि ग्रोथ की शुरुआत की दिशा की ओर चलना। ठीक है, अच्छा, ये आ गया अपोजिट। देखेंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मैस्कुलाइन, अब ये आप देखेंगे तो ये चारों तरफ इनके दिमाग में पैसा पैसा, यानी ये बहुत ही 3D लेवल की चीज़ों में बहुत ज़्यादा रमे हुए थे। अब वो चीज़ अपोजिट आ गई है, यानी यहाँ अगर ये शुरुआत करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे अपने रिश्ते के लिए, अपने कैरियर के लिए, फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए, जिस भी चीज़ के लिए अब यहाँ से शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली उनको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं। इसलिए अब उनकी लाइफ में ये शुरुआत के सारे सिंबल दिख रहे हैं, और जो भी उनके दिमाग में पैसा, प्यार और इश्क, मोहब्बत, जो भी उनके दिमाग में एक फितूर की तरह था, एक 3D लेवल की जो चकाचौंध होती हैं उससे बिल्कुल घिरे थे, भरो दिमाग में, दिल में, हाथ पैर में, हर जगह बस मिल जाए, मिल के चुरा लूँ, मिल के ले लूँ, ये पा लूँ, ये खा लूँ, वो सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, अब उलट गई हैं। आप देखो वो रिवर्स में होने लगी हैं। आगे देखते हैं। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्ड आया। अब यहाँ पे दिया है 9 ऑफ कप्स। अब डिवाइन मैस्कुलाइन, 9 ऑफ कप्स दिया है। अब ये है वाटर साइन।
वाटर साइन का मतलब अब उनको क्या है, अब इमोशन उनका क्या हो रहा है, काबू पे आ रहा है। आप देखेंगे कि इतने सारे कप रखे हैं लेकिन वो किस मोड में है, उसको एक्सेप्ट करने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उनका जो इमोशन है काबू पाने का, यही सब कारण है कि जो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में फेस की हैं, बहुत पहले से वो इस चीज़ से गुजरते आ रहे हैं। अब फाइनली उनको एहसास हो गया है कि इन सारे कप में कप तो है लेकिन मेरे काम का कौन सा कप है, मैं खुद तैयार करूँगा। इसलिए जितने भी कप हैं इसके राजा तो हैं, राजसी ठाट तो है इनका कप के बीच में, लेकिन अभी वो इस पर मतलब उस पर ललायत नहीं है, लालच नहीं रख रहे हैं। अभी वो एक विचाराधीन एक थॉट्स में हैं, वो सोच रहे हैं एक आने वाले टाइम में ये 9 के 9 कप्स के राजा बनने वाले हैं। इसलिए वो अपनी सोच को एक दिशा देना चाहते हैं। देखिए एक कार्ड आ गया इसमें, दिशा देना चाहते हैं, आप ये देख रहे हैं। अब दिशा देंगे तो दिशा देने का मतलब है कि ये कार्ड आया हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे कुछ किसी से ये 3 नंबर का कार्ड आया है। इट मीन्स या तो ये किसी से सलाह लेंगे, कोई ऐसा इनका गुरु होगा, या फिर इनको सलाह लेना चाहिए किसी ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर किसी पर्सन से, इनको राय मशवरा लेना चाहिए। हो सकता है ले भी रहे हो सकता है ले चुके हों, क्योंकि इस कार्ड के बाद ये कार्ड आने का मतलब है कि जब इतने सारे प्रोसेस से गुजरते हुए, रियलाइजेशन में आते हुए जब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो डेफिनेटली अगर वो किसी अच्छे गुरु की शरण में जाते हैं तो उनकी छत्र छाया में अगर जो कुछ उनको दीक्षा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, डेफिनेटली वो फ्रूटफुल हो सकती है। देखते हैं कि किस तरह का आने वाले टाइम में डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या कुछ बेहतर से बेहतर हो सकता है। ओके, अब देखना ध्यान से। अब ये क्या है पोजीशन, मून की पोजीशन है। कहना ये है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की जो अवस्था बनी हुई थी, अब जब यहाँ पे ये सलाह लेंगे तो यहाँ से इनको कोई चीज़ ओपन, कुछ ऐसी चीज़ें ओपन अप होगी। जब यहाँ किसी गुरु के साथ जाएंगे तो इन्हें फील होगा कि कुछ चीज़ें हमारी दबी हुई हैं। जो चीज़ें हमें, दबने का मतलब ये नहीं कि चोरी ही, झूठ ही, गंदगी, हम वो चीज़ भी दबा के रखते हैं जो हमें ओपन करना चाहिए। जैसे हो सकता है उनके अंदर हेजिटेशन हो, जैसे उनके अंदर ऐसा है कि हिम्मत, सच बोलने की भी हिम्मत ना हो रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ सरेआम उनको करना चाहिए वो छिप के किए हों। तो ये जितनी भी हिडन चीज़ें हैं, जब ये ओपन अप होंगी, क्योंकि जब वो किसी गुरु के शरण में जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद इस अवस्था को जब वो क्लीन आउट करेंगे, आगे देखते हैं क्या रहा कि जब वो अपने आप को सफाई की उसमें डालेंगे। गुड, अब देखो आपके सामने कार्ड आया। अब यहाँ पे उनका व्हील ऑफ फॉर्चून काम करेगा। वो भी ये पक्का नहीं है कि ये पॉजिटिव में ही काम करे। यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है, अब यहाँ देखोगे ये चारों तरफ ना, यहाँ पे एक छोटी छोटी बुक्स है। मतलब जब इस फेज से निकलेंगे तो यहाँ पर आने के बाद उनका किस्मत का पहिया यहाँ से घूमना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पे उनका दिमाग भी काम करेगा, यहाँ पे उनका एजुकेशन भी काम करेगा, यहाँ से उनके ग्रह भी काम करने शुरू करेंगे। यहाँ से ये चारों दिशाओं का है। और व्हील ऑफ फॉर्चून एक मेजर अरकाना का कार्ड है और ये है 10 नंबर का, हाँ 10 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो 10 नंबर का कार्ड नंबर 1 माना जाता है। तो यहाँ से इनके काम की शुरुआत की जो एक लकी चांस जो है यहाँ से बनना शुरू होगा। उसके बाद देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलाइन को एक जस्टिस मिलने की बारी आएगी। बहुत अभी डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत सारा मेहनत करना है, बट खुशी की बात यह है कि अगर मेहनत करने पर वो आ जाएंगे
तो समझ लो कि एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन जो मेहनत 6 साल की हैं, वो मेहनत डिवाइन मैस्कुलाइन 6 महीने में कर सकते हैं। या फिर अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन कोई मेहनत 6 महीने में की है तो मेक श्योर कि उसी डिवाइन फेमिनाइन के साथ जुड़ने के लिए उस डिवाइन मैस्कुलाइन को सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते में वो चीज़ें कंप्लीट करने की क्वालिटी ईश्वर ने दी हुई है। तब फिर उनको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, और जब जस्टिस मिलेगा फिर देखते हैं क्या आ रहा है। फिर आप देखिए आपके सामने फिर उनका वर्ल्ड लेवल की उनके पास वो सारी सुविधा, वो सारी चीज़ें उनके पास, क्योंकि ये मेजर अरकाना का फाइनल कार्ड है, 3 नंबर ये भी रिप्रेजेंट करता है। फिर इनके जो गुरु दीक्षा का जो मायने है यहाँ पर उनके लिए रंग लाएगा। अब इससे बेहतर क्या कार्ड आ सकता है? यहीं पे इस कार्ड को, इस रीडिंग को क्लोज करते हैं, देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के ग्रोथ की शुरुआत बिल्कुल दिख रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे जितने आप ये ग्रीन देख रहे हैं ये सारे ग्रोथ के सिंबल हैं। ये इमेज ही बताता है कि कार्ड के ब्राइटनेस से आप समझ सकते हैं कि कार्ड की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो जो मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप को इस ग्रोथ को पकड़ के कुछ देखना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे आई थिंक पानी है, नाव है, कुछ है, उस पार सोच रहे हैं, तो दूर दराज तक की बात सोच रहे हैं। और जिन प्रोसेस से वो उनको गुजारा जाएगा या गुजरना चाहते हैं, तो परसेंटेज 100 से प्लस जा सकता है, क्योंकि कार्ड के मुताबिक उनकी लाइफ में जो एनर्जी चल रही है वो इसी बात को इंडिकेट करती है कि आने वाले बहुत ही जल्दी समय में डिवाइन मैस्कुलाइन को ग्रोथ मिलने वाला है। फिर भी एक बार एंजल की तरफ से कंफर्मेशन करते हैं कि एंजल उनके लिए क्या मैसेज देते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को, कि आने वाले टाइम में डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या कुछ बेहतर से बेहतर हो सकता है। इसके लिए एक एंजल मैसेज चेक करना चाहेंगे। लुक फॉर अ साइन, आप देख लो ये जितनी भी चीज़ देखें, ये हिंट मिल गया कि आने वाले समय में डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए एक अच्छा चांस दिख रहा है, एक अच्छा पोजीशन आने वाला है। तो रेडी हो जाएं सभी डिवाइन मैस्कुलाइन। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको इस टैरो कार्ड की फिलॉसफी पे ज़रूर गौर करना चाहिए। और टैरो कार्ड जिस इंटेंशन से इसका इन्वेंशन किया गया है, डिवाइन मैस्कुलाइन को इस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत बार अपनी ही जर्नी पे डाउट किया है। तो जो इंसान अपनी जर्नी पे डाउट करेगा वो टैरो कार्ड पे पूरी तरह विश्वास कैसे कर सकता है। इसलिए अगर डिवाइन मैस्कुलाइन अपने ऊपर के डाउट को हटाने की शुरुआत कर दी है, ईश्वर के शरण में आ गए हैं, गुरु को मानने लगे हैं, गुरु दीक्षा शिक्षा को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में इस कार्ड का भी कोई न कोई मायने आने लगेगा या आने लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी मैंने दिखाया है, होपफुली बेहतर हो और कुछ आने वाले टाइम में अच्छा हो, यही हम चाहते हैं, यही उम्मीद लेकर के ये वीडियो मैंने किया है। आज थोड़ा गले में कुछ तबीयत में ढीलापन है, इसलिए बिल्कुल
फ्रंट पे आने का मन नहीं हुआ है। आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, आप सभी लोग हमारे सोल फैमिली के मेंबर्स हो। बिल्कुल मन नहीं हुआ कि मैं बाल ठीक करूं, थोड़ा तैयार हो जाऊं, इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ। लेकिन रीडिंग के लिए मन एकदम बेचैन था कि रीडिंग दिखाऊं, रीडिंग बताना होगा कुछ न कुछ, क्योंकि नई नई अपडेशन आ रही है, कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं तो बताना ज़रूरी होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो थैंक यू सो मच। अभी एक रीडिंग डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी करना है, कुछ शॉर्ट वीडियो भी करने हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।